नमस्कार। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। आपका पहला दिया, मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला किलाकार लिपि। दूसरा देख लीजिएगा, रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था? तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला धनी वर्ग। तीसरा आपका दिया है, सुंग राजवंश का आधिपत्य चीन के किस भाग पर था? तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला दक्षिणी चीन। चौथा आपका दिया है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला 10,000। पांचवा आपका दिया है, कुशल अश्व सैनिक किसे कहते थे? तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला नाइट को। छठा आपका दिया है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के रचनाकार कौन थे? तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला लियोनार्दो दा विंची। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी को देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। लाइक करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका पहला दिया, हम्मुराबी का प्रमुख शासक था। तो हम्मुराबी कहां का प्रमुख शासक था, यह आपको बताना होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बेबीलोन आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का क्या कहा जाता था? तो दूसरे में आपको लिखना होगा हृदय आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। तीसरा आपका दिया है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता का प्रमुख नामक निकाय में नींव थी। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सेनेट आपको करेक्ट आंसर लिखना है तीसरे का, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी। चौथा आपका दिया है, चंगेज खान के पिता येसुजेई किस कबीले के मुखिया थे? तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा कियात आपको चौथे का करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। और छठा आपका दिया है, मोनेस्ट्री को क्या कहते थे? तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा मठ। मोनेस्ट्री को मठ कहते थे, ठीक है। और छठा आपका दिया है, कॉस्मोग्राफिल मिस्ट्री के रचनाकार कौन थे? तो छठे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा कोपरनिकस आपको छठे का करेक्ट आंसर लिखना है। अब आप सभी तीसरा
प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य अथवा असत्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। सो आपका पहला दिया, उरनगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, रोमन समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, चंगिस खान का मंगोल साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। तो बिल्कुल था, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, मंगोल शासन बहुजाति, बहुभाषी और बहुधार्मिक था। तो बिल्कुल था, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, वास्को डिगामा ने यूरोप की खोज की थी। तो बिल्कुल नहीं की थी, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया, यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियों को कॉलोनी उपनिवेश कहा जाता था। तो बिल्कुल कहा जाता था, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। मेसोपोटामिया की देवी इंताना, इसका संबंध आपको बताना है। तो पहले का मिलन आपको करना होगा युद्ध एवं प्रेम से। दूसरा आपका दिया है, मंगोल सरदारों की परिषद। तो दूसरे का मिलान आपको करना होगा सा से अगस्तस। तो तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा बा से 27 ईसा पूर्व। चौथा आपका दिया है, समांतो लार्डो का निवास स्थान। तो चौथे का मिलान आपको करना होगा आ से मिनर। और पांचवा आपका दिया है केनबरा। तो पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा दा से सभा स्थल। छठा आपका दिया है मार्टिन लूथर। तो छठे का मिलान आपको करना होगा ई से समाज सुधारक। सातवां आपका दिया है प्रथम अफीम युद्ध। तो सातवें का मिलान आपको करना होगा फा से 1840 ईसा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, कुमार की चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था। तो पहले में आपको लिखना होगा मेसोपोटा, लिख लीजिएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया में। तो पहले में आपको लिखना होगा मेसोपोटामिया में। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है, प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा अगस्तस, अगस्तस ने। तीसरा आपका दिया है, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा जोची ने। ठीक है, और चौथा आपका दिया है, गिल्ड किसे कहते थे। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा श्रेणी को, श्रेणी को। तो गिल्ड श्रेणी को कहा जाता था। पांचवा देख लीजिएगा, माइकल एंजेलो कौन थे। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा प्रसिद्ध चित्रकार। छठा आपका दिया है, द टेल ऑफ द गेंजी किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा मुरासाकी सिकिब। ये आपको लिखना है छठे का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा सातवां प्रश्न, मतलब सातवां आपका क्वेश्चन दिया है, कोपरनिकस कौन था। तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा कोपरनिकस पोलैंड निवासी एक वैज्ञानिक था। लिख लीजिएगा कोपरनिकस पोलैंड निवासी एक
वैज्ञानिक था। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। और भाई साहब आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ओके, सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। तो आपका चेटा दिया, उर नगर की खुदाई कब हुई थी, इसमें किसके प्रमाण मिले थे, ये आपको बताना होगा। और अथवा आपका दिया है, सीमार का शाब्दिक अर्थ बताओ। सातों प्रश्न आपका दिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच विकसित हुई, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया है, वार का शीर्ष के बारे में बताइए। आठवां प्रश्न देख लीजिएगा। 8वीं के बाद आपको यहां पर 9वां प्रश्न दिया गया है। 9वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 10वां प्रश्न, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था, इसके बारे में आपको बताना होगा। एंड इसका अतवा प्रश्न आपको दिया गया है। 11वां प्रश्न आपको दिया, 12वां प्रश्न आपको दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ लेना है। ठीक है, और 13वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। 14वां प्रश्न आप सभी यहां पर देख लीजिएगा। और 15वां प्रश्न आपको दिया। 15वें के बाद आप सभी 16वां प्रश्न देख लीजिएगा। श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता था, स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। एंड इसका अतवा प्रश्न आपको दिया गया है। और 17वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। 18वां प्रश्न आपको दिया है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को नई कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी, 3 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को यूरोप में सामंतवाद का पतन क्यों हो गया, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 20वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। 21वां प्रश्न भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही आप सभी को यहां पर 22वां प्रश्न यहां पर दिया गया है। 22वें के बाद आप सभी को यहां पर 23वां प्रश्न दिया गया है। तो आप सभी तो सबसे पहले 23वें प्रश्न को समझ लीजिएगा। तो दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो आप सभी को पेपर के साथ में एक मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें अरब सागर, काला सागर, रोम, लाल सागर, इन सभी को दर्शाकर लिखना है। एंड इसका अतवा प्रश्न आपका दिया, जिसमें काराकोरम, मंगोलिया, राइन नदी, पारस की खाड़ी, इन सभी को आपको दर्शाकर लिखना है। ठीक है, सॉरी, तो यहां पर देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे चलेंगे। वंस अगेन यहां पर आपको एक विश्व का यहां पर मानचित्र दिया गया है। ठीक है, जिसमें जो क्वेश्चन में आपको दिए गए थे ये सभी दर्शाकर लिखना होगा। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी को 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद 8वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। 8वें के बाद आप सभी 9वें प्रश्न का उत्तर यहां से देख लीजिएगा। 10वें का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 10वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, 11वें का पहला। ठीक है, और 11वें का आपको 8वें का उत्तर यहां पर दिया गया है। और 12वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा। और 12वें प्रश्न का आपको इसके 8वें का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 15वें के बाद 16वें का उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। और आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 18वें के बाद आप सभी 18वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां से देख लीजिएगा। और इस पेपर को पूरा याद कर लेना है। ओके,
और 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। 19वें के बाद आप सभी 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 20वें के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 23वें प्रश्न में आपको एक विश्व का मानचित्र मिलने वाला है, तो देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको विश्व का मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें आपको दर्शक लिखना होगा काला सागर, रोम और लाल सागर और अरब सागर, ठीक है। तो इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 23वें प्रश्न का अतवे का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा, जिसमें काराकोरम और मंगोलिया, राइन नदी एंड पारस की खाड़ी, इन सभी को दर्शाकर लिखना है। थोड़ा जूम करेंगे तो इसका भी आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर आपका काराकोरम यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका मंगोलिया, और नीचे चलेंगे तो ये हमारी राइन नदी निकल जाएगी और यहां पर हमारी पारस की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता दिया है। तो मिलते अगले वीडियो में।